पुण्य सलीला पराम्बा भगवती माँ नर्मदा जी के इस पावन तट पर बसी हुई संस्कारधानी जावैलीपुरम में संतवाणी चैनल के माध्यम से जो मानस भवन में कृष्ण किंकर शास्त्री द्वारा भक्तों के आग्रह पर 9 दिन पर्यंत माँ पराम्बा भगवती के चरित्रों का गायन हुआ। यह बड़ा हृदय स्पर्शी था। यहाँ के लोगों ने इसको बड़ा प्रसन्न किया, क्योंकि अनेक पुराणों की चर्चाएं तो लोग अक्षरशः सुनते ही रहते हैं, किंतु हमारे इस संस्कारधानी के इस दिव्य सभागार में शायद देवी पुराण की कथा पहली बार हुई। वैसे हमारी भारतीय परंपराओं में शिव शक्तियों युक्तों कहा गया है। शिव का संकल्प, शक्ति उसको कार्यान्वित करती है, जगत की संरचना करती है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसके मूल में शक्ति की ही कृपा से सब कुछ होता है। देवी सूक्त में माँ के अनंत रूपों का वर्णन किया गया है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति जिन जिन वस्तुओं को अपने व्यवहार में लाता है उस सब रूप में देवी को ही माना गया है। देवी सूक्त के अंतर्गत जब देवताओं ने माँ पराम्बा भगवती की स्तुति की तो 21 स्थान जो मुख्य मानव के जीवन से संबंधित हैं उनका उल्लेख किया। माया का उल्लेख किया, चेतना का उल्लेख किया, बुद्धि का उल्लेख किया, क्षुधा का उल्लेख किया, निंद्रा का उल्लेख किया, इसी लक्ष्मी का उल्लेख किया, बुद्धि, स्मृति, सब वस्तुओं का उल्लेख किया। उस उल्लेख के अंदर जैसे या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, हे माँ तुम हर प्राणी के अंदर भगवान की माया के रूप में विद्यमान हो और शुभ और अशुभ कर्मों की साक्षी भी तुम ही हो। जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है उसके मूल में तुम ही हो। फिर चेतनत्य विधीयते कह करके ये बताने की कोशिश की कि माँ तुम हर एक व्यक्ति के अंदर चेतना के रूप में विद्यमान हो। चेतना का संबंध प्राण शक्ति से है और प्राण भी तुम ही हो। अगर प्राण निष्प्राण हो जाते हैं तो जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। फिर बुद्धि रूपेण संस्थिता कहा कि हे माँ तुम बुद्धि के रूप में हर व्यक्ति के अंदर में स्थिर हो। बुद्धि होती है निर्णयात्मक, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका विवेचन भी बुद्धि ही करती है। तो इस तरह निंद्रा रूपेण, क्षुधा रूपेण, तुष्टि रूपेण आदि अनेक रूपों में माँ के स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया। अंत में मातृ रूपेण संस्थिता भी कहा, माँ के रूप में भी तुम ही विद्यमान हो। जिस माँ के गर्भ से जीव जगत में आता है उस माँ के रूप में भी तुम ही विद्यमान हो। और अंत में कहते हैं भ्रांति रूपेण संस्थिता, तुम भ्रांति के रूप में भी तुम ही हो। किसी वस्तु के प्रति भ्रांति हो जाना, उस वस्तु को न जानना,
उसमें अनेक तरह के संकल्प विकल्पों का होना, इसको हम भ्रांति कहते हैं। माँ, ये भी इस रूप में भी तुम स्थित हो। तो देवी सूक्त के इस स्तुति प्रकरण में देवताओं ने जो माँ की व्यापकता का वर्णन किया है, वह यह दर्शाता है कि हर रूप में, जैसे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वित भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश, तुम सर्व रूपमय हो, सब रूपमय हो, सब में हो, सब जगह तुम ही विद्यमान हो। इस रूप में जो है माँ की स्तुति की गई है। अब इसके पश्चात नवरात्रि पर्व आ रहा है। नवरात्रि पर्व में शक्ति की आराधना का पर्व है, शक्ति को जगाने का पर्व है, और शक्ति में पूर्णता यानी जो है जगत में पूर्णता को भर देने की का प्रकरण है। शक्ति पूजा के बाद शरद पूर्णिमा का वर्णन आता है, जिस समय चंद्रमा पूर्णता में रहता है और चंद्रमा के किरणों में अमृत रहता है, और वही अमृत जब सुंदर कांति के रूप में आकाश मंडल में फैलता है, और वो उसकी जो परमाणु हैं, उसकी जो किरणें हैं, वह अन्न में रस भर देती हैं, औषधियों को पुष्ट कर देती हैं, और जो है अनाज के अंदर दिव्यता प्रदान कर देती है, रसायनों को पुष्ट कर देती है, जो आदि व्याधि को समाप्त करने का भी हेतु बनता है। तो यह नवरात्रि पर्व में 9 रूपों में माँ की आराधना होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा दुर्गा सप्तशती में, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, षष्ठमम कालरात्रिश्च, महागौरी च चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। यह हमारे जीवन में होने वाली एक हलचल, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान, और हमारे जीवन में जो अनेक तरह की प्रक्रिया के दौर से हम गुजरते हैं, उसका यह संकेत है। और यह साधना के क्षेत्र में भी संकेत ये देता है। प्रथमम शैलपुत्री कहने का तात्पर्य यह है, शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वत जैसे स्थिर रहते हैं। पर्वत चाहे कितनी वायु आवे, कितने भूकंप आवे, कितनी भी प्रकृति के अंदर कितनी भी तरह की हलचल होते हैं, पर्वत अपनी जगह से डिगते नहीं हैं। तो ये एक संकेत ये भी जो है इस मंत्र के माध्यम से यह दर्शाता है कि जो माँ के दर्शन की आकांक्षी है, माँ की आराधना करता है, माँ को पूर्ण रूपेण जानने के लिए संकल्पित होकर के उनकी पूजा करता है, उसको पहाड़ की तरह स्थिर होना चाहिए। कोई भी विपत्ति में कभी भी चलायमान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कही है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, संयम पूर्वक और साधक रहे, संयम से ही शक्ति का विस्तार होता है। इस तरीके से ये नवरात्रियों का साधना के साथ भी संबंध है। तो इस चर्चा को कभी फिर करेंगे खूब अच्छी तरह से। यह जो है संत वाणी चैनल में संतों के वचन श्रवण करने को मिलते हैं, कथाएं सुंदर सुनने को मिलती हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मां नर्मदा से अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।